सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले दो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि फ्रेजेस और इडियम्स का जो सीरीज़ है ना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस का सीरीज़ में मैंने आपके लिए बनाया है। और ये बिगनर एट द वेरी बिगनिंग, एट द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका इंग्लिश भी बढ़िया हो जाए, फ्लुएंट तरीके से आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो की सीरीज़ में और इन्जॉय करिए फ्रेजेस एंड इडियम से बनने वाले डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस। तो आज का जो हमारा पहला फ्रेज़ है ना फ्रेंड्स, फ्रेजेस और इडियम, बेसिकली पहला जो फ्रेज़ है वो क्या है फ्रेंड्स, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, इसको कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स किसके साथ, आप देखो मैंने एक इमेज डालने की कोशिश की है फ्रेंड्स। बेसिकली लर्निंग थ्योरीज़ को जब हम एक्सप्लोर करते हैं ना, सो पिक्चर्स के थ्रू यू कैन रिटेन योर नॉलेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए मैंने यहाँ पर पिक्चर देने की कोशिश की है फ्रेंड्स। अब 2+2 मैथमेटिक्स का कनेक्शन इंग्लिश के साथ कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, ठीक। अब 2+2 किसी ने पूछा तो कि बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा 4, बट इट इज़ वेरी ईजी, राइट, इजंट इट। बस इसी यही तो मीनिंग है। क्या हो जाएगा मीनिंग, इट्स अ पीस ऑफ केक। व्हाट डज इट मीन, मतलब ये क्या है, बहुत ही क्या है, आसान काम है, बहुत ही आसान काम है, राइट। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आसान काम, राइट। इस पिक्चर के साथ आप कनेक्ट कर लो, केक के साथ कनेक्ट मत करना फ्रेंड्स, राइट। किसके साथ कनेक्ट करना है आपको, इस पिक्चर के साथ। और इस पिक्चर के साथ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आसान काम। जो बहुत ही आसान काम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इडियोमेटिक तरीके से बोलना हो तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अ पीस ऑफ केक। अब देखो पीस का स्पेलिंग PIECE है, राइट, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, इससे बनने वाले कुछ सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स, जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। उन सेंटेंसेस को हमने बनाने की कोशिश की है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है फ्रेंड्स, सॉल्विंग दैट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। उसके लिए मैथमेटिक्स का वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसा था, पीस ऑफ केक था। व्हाट डज इट मीन, बहुत ही आसान काम था। इज द आइडिया क्लियर। इस तरीके से आप देखेंगे फ्रेंड्स तो आप इस फ्रेज को, इस इडियम को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फ्लुएंसी भी एक्वायर करेंगे, कॉन्फिडेंस भी एक्वायर करेंगे और एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर आप बन जाएंगे, राइट। चलिए फ्रेंड्स, इसी से बनने वाले हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो कुकिंग दिस रेसिपी इज़ अ पीस ऑफ केक। इस रेसिपी को बनाना क्या है, बहुत ही आसान काम है। जो जिनको इंटरेस्ट होता है ना कुकिंग में, इट इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर देम, राइट। तो उनके लिए क्या है, ये पीस ऑफ केक है, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो फॉर आवर व्यूवर्स, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस इज़ अ पीस ऑफ केक। ये मैंने अपने व्यूवर्स के लिए स्पेशली ये सेंटेंस लिखा है फ्रेंड्स, राइट। सो फॉर माय व्यूवर्स, राइट, किस तरीके से जो मेरे व्यूवर्स हैं, है ना, जो सेशन को बेसिकली देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, राइट। लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस इज़ अ पीस ऑफ केक। लर्निंग न्यू लैंग्वेज में बेसिकली हम किस लैंग्वेज की बात करें यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज की। सो इंग्लिश सीखना मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, पीस ऑफ केक। मतलब क्या है, बहुत ही आसान काम है। और आसान काम क्यों है फ्रेंड्स, आसान काम मैंने बना दिया है क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड कर दी, सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस क्लास अपलोड कर दी, सिस्टमेटिक तरीके से डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस हम लर्न कर रहे हैं और इसी तरीके से हमने वोकैबुलरी के सेशंस भी अपलोड कर दिए। तो इन तमाम चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म में जब लर्निंग करेंगे फ्रेंड्स, सो बिलीव मी यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर। इसीलिए हमने क्या सेंटेंस लिखा है फ्रेंड्स, हमारे दर्शकों के लिए नई भाषाएं सीखना आसान काम है। फॉर माई व्यूवर्स और फॉर माई सब्सक्राइबर्स, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस इज़ अ पीस ऑफ केक। इज़ अ पीस ऑफ केक इज़ व्हाट, वेरी आसान काम, बहुत ही आसान काम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम विल बी अ पीस ऑफ केक। इस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना क्या होगा, बहुत ही आसान काम होगा। प्रोजेक्ट बेसिकली जब स्टार्ट करते हो तभी आपको समझ आता है फ्रेंड्स कि इस प्रोजेक्ट को हम कितने टाइम में ख़त्म कर देंगे, राइट। सो इस अप्रोच के साथ यदि आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स तो आप भी बहुत जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। प्रोजेक्ट कौन सा है फ्रेंड्स हमारा, हम इसको असाइनमेंट कह सकते हैं, प्रोजेक्ट कह सकते हैं, समर इंटर्नशिप कह सकते हैं, समर का जो असाइनमेंट कह सकते हैं, वो तमाम चीज़ें कह सकते हैं। वो क्या है फ्रेंड्स आपका, टू अक्वायर अ न्यू लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। सो ये जो कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम विल बी अ पीस ऑफ केक, इस प्रोजेक्ट की, इस परियोजना को समय पे पूरा करना क्या होगा, बहुत ही आसान काम होगा, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। इसी से बनने वाले कुछ और सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो हमारा एक और सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक बिकॉज आई स्टडीड वेल। अब मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली थी एंड दैट इज़ वाई, बिकॉज इसी वजह से क्या हुआ, एग्ज़ाम मेरे लिए कैसी थी, पीस ऑफ केक थी। मतलब परीक्षा बहुत ही आसान थी क्योंकि मैंने पढ़ाई कर ली थी। पढ़ाई करने के बाद तो आसान लगेगी और पढ़ाई नहीं की तो ये क्या लग जाएगा फ्रेंड्स,
बहुत डिफिकल्ट टास्क लगेगा, राइट। सो ये चाइल्ड्स प्ले हो गया क्या, टू पास दी एग्जाम, राइट। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, चाइल्ड्स प्ले का सिनोनिम कह सकते हैं फ्रेज को, इस इडियम को, ठीक। तो यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, द एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक बिकॉज आई स्टडीड वेल, मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाई की थी, इसीलिए वो जो एग्ज़ाम को पास करना मेरे लिए क्या था, बहुत ही आसान काम था, ये चुटकियों का काम था, ठीक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द इंटरव्यू वॉज अ पीस ऑफ केक, आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू यू कैन ऑलवेज क्रैक द इंटरव्यू, राइट। यदि आप अच्छे से प्रिपेयर्ड है इंटरव्यू के लिए, आप आसानी से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, राइट। उस सेंस में इस सेंटेंस को हमने यूज़ करने की कोशिश की है। सो इंटरव्यू वॉज अ पीस ऑफ केक, आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। वो जो साक्षात्कार था ना वो बहुत ही आसान था क्योंकि मैंने अच्छे से तैयारी कर रखी थी। इज द आइडिया क्लियर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आ रहे समझ में फ्रेंड्स किस तरीके से सेंटेंस मेकिंग इज़ अ पीस ऑफ केक। मैंने आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया सेंटेंस मेकिंग, राइट। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है एंड बिलीव मी इंग्लिश विल बी अ पीस ऑफ केक। To learn a new language is a piece of cake, right? To acquire fluency is a piece of cake. To speak in public is a piece of cake. For all the viewers, for all the subscribers, those who are watching these videos, जो इन वीडियोस को लर्न कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पीस ऑफ केक। व्हाट डज इट मीन, बहुत ही आसान काम हो जाएगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, और मेरा तो फोकस ही हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर रहता है फ्रेंड्स, रूट लर्निंग के ऊपर नहीं, हमेशा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। सो अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज अ पीस ऑफ केक इफ़ यू पे अटेंशन। यदि आप ध्यान दोगे फ्रेंड्स तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है, पीस ऑफ केक है, बहुत ही आसान काम है। सो मैं भी इसी तरीके से बोलता हूँ, यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी तो कॉन्सेप्ट क्लास सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स। डे 1, डे 2, डे 3 से अराउंड 12 डेज़ की मैंने जो है वो कॉन्सेप्ट क्लास का एक सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बना के उसको कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के जो है वो अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, कॉन्सेप्ट क्लास ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लास देखी है ना, सो बिलीव मी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लास देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो यू विल लर्न, यू विल एक्वायर फ्लुएंसी, राइट। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको बहुत इंस्पायर्ड फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे एंड देन यू कैन स्पीक, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। उस तरीके से आप करेंगे सो यू विल एंजॉय लर्निंग इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैनेजिंग अ स्मॉल टीम इज़ अ पीस ऑफ केक कंपेयर टू मैनेजिंग अ लार्ज वन। बड़ी टीम को मैनेज करना उससे आसान काम हो जाता है कैसा, छोटी टीम को मैनेज करना, राइट। सो टू मैनेज अ स्मॉल टीम इज़ ऑलवेज अ पीस ऑफ केक एज कम्पेयर टू मैनेज अ बिग टीम। एक बड़ी टीम को मैनेज करने से हमेशा आसान हो जाता है क्या, छोटी टीम को मैनेज करना। इस द आइडिया क्लियर। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको भी प्रैक्टिस करना है और आज के इसी सेशन में हम नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं और पिक्चर्स के थ्रू यू कैन रिटेन योर नॉलेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इसीलिए मैंने आपके लिए थोड़ा पिक्चराइजेशन वाला पार्ट ऐड कर दिया फ्रेंड्स। तो चलिए आज का जो इडियम है ना, इडियम ऑफ द डे, क्लोज शेव। क्लोज शेव एक इडियम है और इसका मीनिंग क्या हो जाता है फ्रेंड्स, अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। स्केप मतलब छुटकारा पाना या अलग हो जाना, राइट। डेंजर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली यदि हम हिंदी में इसके मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, बाल बाल बचना, क्लोज शेव, राइट। द ड्रिल ऑलमोस्ट हिट टॉमी। द ड्रिल ऑलमोस्ट हिट टॉमी, इट वॉज अ क्लोज शेव। ये जो ड्रिल मशीन थी ना चलते गिर गई होगी है ना, तो बहुत ही क्लोज शेव मतलब बहुत ही बाल बाल बचा। कौन, टॉमी। टॉमी इज़ अ पर्सन, यहाँ पर दिख रहा है बॉय, ये टॉमी बहुत ही बाल बाल बच गया। इज़ द आइडिया क्लियर। इस तरीके से हम इस फ्रेज को डिस्कस करने वाले हैं। सो क्लोज शेव, बाल बाल बचना, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस का हम प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो सेंटेंसेस देखने वाले हैं वो सेंटेंस इसी फ्रेज से बनने वाले, राइट। देयर आर 2 सच फ्रेजेस, लेकिन आज का हमारा पहला जो इडियम है ना वो क्या है, इडियम और फ्रेजेस का सीरीज़ है बेसिकली फ्रेंड्स ये। तो इसमें पहला हमने क्या देखा फ्रेंड्स, क्लोज शेव। चलिए फ्रेंड्स से बनने वाले कुछ सेंटेंसेस, सेट ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए। सबसे पहले मैं आपको वो डिस्कस कर लेता हूँ, देन आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है फिर आप अपने नोटबुक के अंदर लिखना स्टार्ट कर दो। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, आई हैड अ क्लोज शेव व्हाइल क्रॉसिंग द रोड यस्टरडे। कल क्या हुआ, क्लोज शेव मतलब क्या हुआ, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। क्रॉसिंग पार करना, ठीक। किसको पार करते हुए, रोड को। कब की बात है, यस्टरडे, राइट। तो यस्टरडे मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं हम, राइट।
पास्ट सिंपल टेंस। सो आई हैड अ क्लोज शेव वाइल क्रॉसिंग द रोड यस्टरडे। कल जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था ना फ्रेंड्स, तो बाल बाल बच गया। इस तरीके से एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सीडेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला राइट, पहले सेंटेंस में यूज़ मीनिंग क्लियर है फ्रेंड्स, उसका किस तरीके से आपको यूज़ करना है, किस तरीके से उसका मीनिंग डराइव करना है, किस तरीके से आपको डे टू लाइफ के सेंटेंसेस बनाना है। इस द आइडिया क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। द टीम्स विक्ट्री वॉज अ क्लोज शेव। और आईपीएल में ऐसा ही होता है ना, बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ना फ्रेंड्स, मतलब लास्ट मोमेंट तक जाता ही जाता है। सो बाल बाल जीत गए, बाल बाल हार गए, इस तरीके से जो है ना बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे लेवल पे, मतलब बहुत ही टू द पॉइंट जाके फाइनल तक जाके, फाइनल कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट बॉल तक जाने के बाद में क्या होता है, डिसीजन आता है। तो वहाँ पर क्या होता है, टीम की जीत बाल बाल बचाव थी, है ना, बच गई, क्लोज शेव राइट। द टीम्स विक्ट्री वॉज अ क्लोज शेव, मतलब जीत गए वो, लेकिन कैसे जीते, बाल बाल बचे फ्रेंड्स, नहीं तो हार जाते हैं राइट। उस सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। आई हैड अ क्लोज शेव ड्यूरिंग माई एग्जाम बट आई पास्ड। सो एग्जाम के टाइम भी क्या हुआ फ्रेंड्स, बहुत ही क्लोज शेव, मतलब फेल होते होते बच गए, क्या हो, इसलिए वो क्या हो गया, पास हो गया राइट। सो आई हैड अ क्लोज शेव ड्यूरिंग माई एग्जाम बट आई पास्ट। दोनों ही पास्ट सिंपल में है, कॉमा के साथ इसको करेक्ट कर लेते हैं राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो दैट वाज अ क्लोज शेव, द बॉल नियरली हिट दी विंडो। और जो क्रिकेट प्रेमी है ना, द वन हु लव्स प्लेइंग क्रिकेट, जो बचपन में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, गली मोहल्ले में इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं क्या, जब खेल रहे होते ना, सो एक बारी बॉल को दिया मिला के राइट, जैसे ही बॉल को हिट किया एंड बॉल गोज टू दी विंडो, और विंडो का कांच टूट गया। मैक्सिमम टाइम से तो ऐसा होता है राइट। छोटे बचपन की मेमोरीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ रहती है, और नहीं है तो कर लो फ्रेंड्स, ऐसे ही बॉल मार दो, मारना नहीं, ऐसी हरकत नहीं करना, पिटाई होगी नहीं तो राइट। तो बेसिकली जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो एक जो शॉट मारा है तो वहाँ से क्या होता है, विंडो का जो शीशा है ना, जो ग्लास पैन है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, दैट वाज अ क्लोज शेव, द बॉल नियरली हिट द विंडो। बॉल जो थी ना, वो विंडो के पास पहुंच गई, बस लगते लगते बच गई, मतलब बाल बाल बच गए राइट। इस तरीके से हम इस फ्रेज को, इस इडियम को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए। यदि आप ऑलरेडी सेशंस को लाइक कर रहे हैं तो इस सेशन को भी लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।